नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईमेन का ही है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg दिया है। कोई बॉडी है जिसका मास क्या है भाई 1 kg। मैं यहाँ से लिख दूँ m इक्वल टू 1 kg begins to move under the action of a time dependent force। एक फोर्स है जो कि हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। क्या? वेक्टर F इक्वल टू टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। फोर्स जो है देखो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में तो है ही, साथ में वेरिएबल भी है। आगे क्या कह रहा है, वेयर आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात तो पता है सबको। द पावर डेवलप्ड बाय एबव फोर्स एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहा है, पावर कब, जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड है। बात समझ में आया? एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पावर क्या होगी। पावर हमने क्या पढ़ा था, पावर का दो फार्मूला पढ़ा था। पावर क्या होता है, W/T। दूसरा हमने पढ़ा था P इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V, या FV cos थीटा भी पढ़ा है। तो हमारे पास फोर्स का वेक्टर तो है पर वेक्टर V नहीं है। हम वेक्टर V को कहाँ से फाइंड अगर कर लें तो अपना काम बन जाएगा और हम बोल देंगे भाई कि पावर इतने वाट होगा, जो कि हमें फिल करना है कि नंबर फिल करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में उसका क्वेश्चन है। देखो फोर्स पता है, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, m डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। एक बात समझो, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है मेरे भाई, इसको मैं लिख सकता हूं m क्या, dv/dt। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मास कितना है 1 kg, मैं उसको 1 कर दूंगा तो वो 1 हो जाएगा, और dv/dt, और मैं इसको इक्वल टू टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से हो जाएगा dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, इसका क्या dt, इस साइड dt को इस साइड ले गया। अब हमको क्या चाहिए था, पावर पता करने के लिए v, वेक्टर v। तो यहां से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। कर देता हूं, कहां से, 0 से कब तक, v तक dv, और ये हो जाएगा 0 टू v, 0 टू t हो जाएगा टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt। बात समझ में आई? अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, v आ जाएगा, कांस्टेंट है ना भाई, कांस्टेंट का तो वही होगा, लिमिट रखेंगे v आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर बाई 2, पावर एक बढ़ जाएगी और वही पावर नीचे आ जाएगी, इतने आई कैप। यहां पर क्या होगा, 3 पहले से है और पावर एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, t³/3 जे कैप। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहां से देखो ये आ गया अपने पास, 3 से 3 कट जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस t³ जे कैप। बात समझ में आई? अब हमको क्या बोला है कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पावर क्या होगी। तो अगर वेलोसिटी मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी को निकालूंगा क्या हो जाएगा, एट
टी इक्वल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, इसमें रख दो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 यहां पर रखोगे टी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना होगा 2i कैप हो जाएगा, ये देखो, प्लस यहां पर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 8j कैप। बात समझ में आ गई इतनी? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पावर बता दो क्या होगा, P इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V। वेक्टर F कितना है यहां से देखो क्या दिया है, ti कैप। वेक्टर F क्या है भाई, वेक्टर F कितना है, तो वेक्टर F में भी जो है t इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस प्लस यहां पर 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 j कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका 2i कैप प्लस 8j कैप, कितना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे आई कैप का आई कैप से, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 प्लस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई को आई से, जे को जे से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 8 जा 96 इक्वल टू 100 वाट। एक कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए इसमें कि यहां से मैं फोर्स को इतना क्यों रख दिया, यहाँ पे देखो फोर्स जो है हमें ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो हम एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर पावर निकाल रहे हैं ना, तो टी इक्वल टू 2 वेलोसिटी में तो रखेंगे ही, साथ में हम फोर्स की इक्वेशन में भी रखेंगे। तो आंसर कितना आया अपने पास 100 वाट। तो मैं यहाँ पर लिख दूं क्या कि आंसर इसका कितना होगा 100 वाट। बात समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, बस समझना था कि हमें पावर का जो फार्मूला यूज करना है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी यूज करना है। वी को हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से, और साथ में दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, फोर्स का और वेक्टर का, तो आंसर आ गया अपने पास 100 वाट। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट अगर हो तो वीडियो को पॉज करें, सोचें, समझें, समझ में आ जाएगा।